और फ्रेंड्स, मैं आज फिर एक कहानी लेके आपके आगे हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी कुछ दोस्तों की है जो कि इकट्ठे एक ऑफिस में काम करते थे। एक दिन अचानक पता लगा कि उनमें से एक दोस्त जो था उसकी डेथ हो गई है। और अफसोस के लिए हम लोग उसके घर भी गए। उधर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा विलाप कर रही थी। बहुत दुख भरा माहौल था। दो तीन दिन हम लोग उनके घर अफसोस के लिए आते जाते रहे। फिर धीरे धीरे हमारा वहाँ जाना बंद हो गया। एक दिन अचानक ललित, जो कि उस मृतक व्यक्ति का एक खास ही दोस्त था, और दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे घर आते जाते थे। हम लोग बैठे थे तो अचानक ललित आया। उसने अपनी मोटरसाइकिल एक साइड लगाई और हमारे पास आ गया। हम लोगों को उस दोस्त की बहुत याद आती थी, क्योंकि वो बहुत हंसमुख था, हाजिर जवाब था और किस्से कहानियाँ सुनाता रहता था। हम लोग खाली वक्त में इकट्ठे बैठते थे और हमारी अच्छी बीतती थी। ललित आया तो उसने अपने पैरों की तरफ इशारा करके कहा कि ये देखो, मैं उसके जूते ले आया हूँ। जूते बिल्कुल नए थे और एक कोने में पड़े थे। उसकी पत्नी इन जूतों को ले लेके बहुत भावुक हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जूते मैं इसकी नज़रों से दूर कर दूं। तो मैंने उससे मांग लिए जूते। कुछ लोगों का होता है कि वो इधर उधर की चीज़ें ले आते हैं, और मैंने पढ़ा था कि कभी किसी के घर से सामान ना तो मांग के लाया जाए या उनके देने पर लाया जाए। कुछ लोग अपने पुराने सामान को मित्र पड़ोसियों को या काम करने वालों को, ड्राइवर वगैरह को दे देते हैं, क्योंकि अब उसकी उनको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ उन्होंने दूसरा सामान खरीद के लगाना होता है। ऐसे बहुत सा हादसे हुए, मैंने पढ़ा था, सुना था। लेकिन अचानक ये बात कि भाई ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, यह उस दिन मुझे साबित हुई जब अचानक एक दिन बात करते करते ललित हमारे उस मित्र की आवाज़ में बोल पड़ा। हमने नोट किया कि उसके हाव भाव, हाथ उठाने के, बोलने के तरीके, उठने बैठने के तरीके बिल्कुल सुरेंद्र की तरह ही थे। हमने सोचा एक अच्छा कलाकार होने के नाते वो ऐसा कर पा रहा होगा, और इसका ये टैलेंट हमसे पहले छुपा रहा होगा। अब ये इस टैलेंट को सामने ला रहा है।
यहाँ तक कि उसी तरह की बातें, किस्से, कहानियाँ वो सुनाने लगा जैसे सुरेंद्र किया करता था। अचानक एक दिन मेरी पत्नी सुरेंद्र के घर गई, क्योंकि उसने कुछ डिश बनाई थी उसके लिए। उसने सोचा क्यों ना उसको दे के आए। तो वहाँ उसने पाया कि सुरेंद्र की पत्नी बहुत अचकचा कर आई थी, अस्त व्यस्त कपड़ों में। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र का वही मित्र जो जूते ले गया था वो भी आया, और दोनों को एक ही कमरे से निकलते देख के मेरी पत्नी बड़ा हैरान हुई। उसने मेरे को भी बताया कि ऐसे ऐसे उसने देखा है कि अब वो गलत संगत में पड़ रही है। मैंने अपने दोस्त से बात की भी है, तुमने ऐसे क्यों किया? तो ललित कहने लगा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कैसी बात कर रहे हो? मैं एक दिन अपनी पत्नी के साथ सुरेंद्र के घर गया। वहाँ बातों बातों मैंने उसकी पत्नी से कहा, भाभी जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा जब मुझे आपके बारे में ये पता लगा है। तो उसने जो कुछ कहा उससे मैं सकपका के चुप हो गया, कुछ बोल ही ना पाया। वो कहने लगी जब से ये जूते लेके गया था तब से जैसे उसके पैर जूतों में होते थे तो वो सुरेंद्र की तरह ही व्यवहार करता हुआ मेरे से मिलता था। सुरेंद्र की तरह ही वो मुझ पे निछावर होने लगता, मुझसे अपील करने लगता, कस्में खिलाने लगता और मुझे कहता कि तुम बदल गई हो, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। सुरेंद्र की आवाज़, उसकी ही जैसी हरकतें देखकर मैं अपने आप को उसके ललित के आगे समर्पण करने में रोक नहीं पाई। तब से हम लोग पति पत्नी की तरह कुछ देर के लिए व्यवहार करते हैं और फिर वो अपने घर चले जाता है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्या वाकई सुरेंद्र की आत्मा ललित के अंदर आ गई थी। हो सकता है उसने जूतों को ही अपना निवास बना लिया हो। मुझे अब समझ आया कि क्यों मैं सुनता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, लेकिन किसी ने ये चीज़ बताई नहीं थी। ऐसा होते हुए मैंने प्रैक्टिकली देखा। आशा करता हूँ इस जानकारी से आप लाभ उठाएंगे और किसी के घर से कोई गिफ्ट वगैरह या कोई चीज़ मांग के नहीं लाएंगे। हाँ, फंक्शन वगैरह में कोई नया आइटम लोग जैसे एक दूसरे को देते हैं वो और बात है, लेकिन यह नहीं है कि ये लिपस्टिक तुमने नहीं ली है तो पुरानी में हम ले जाएं। कुछ तो गमले ही उठा लाते हैं, कपड़े ही उठा लाते हैं। वाकई ये बहुत डरावनी बात होती है। आपको सावधान रहना चाहिए। मैं इस कहानी को आपको
इसीलिए सुना रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और आने वाली कहानी का भी इंतज़ार करेंगे। थैंक्स।